बोले ऋषि नारद भगवान की जय। इधर जब कंस के पास में ऋषि नारद जब पहुंचते हैं तो नारद मुनि कहने लगे, अरे काय मन में उदासी चाहिए तो राजन हमें बताइए। नारद मुनि जब कंस की सभा में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हे कंस राजन, क्या हुआ? तुम्हारी ये उदासी का कारण तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखला रहा है, क्योंकि तुमने बड़े बड़े दैत्य भेजे हैं। जब कंस को पहले ही पता पड़ चुका होता है कि हमें तो मरना ही है और अपने भाग्य के हाथों ही मरना है, लेकिन एक बात और है कि गुमान और घमंड तो किसी का भी नहीं रहा, और घमंड करने वाले व्यक्ति को आपने हमेशा देखा होगा, और चुगली करने वाले को और आग लगाने वाले को आपने हमेशा देखा होगा। महाराज जी कि कहते हैं कि माचिस में एक ही तिल्ली होती है, जो एक तिल्ली माचिस की लगाने पर अगर जंगल में लगा तो पूरे जंगल को आग लगा देती है। बाकी की माचिस संगठित में रहती है, जब एक तिल्ली बाहर निकलती है तो बाकी जब हम उसकी डिब्बी को बंद कर देते हैं ना तो वो डिब्बी बंद हो जाती है और माचिस एक तिल्ली। ऐसे हमारे कुछ बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब क्या हुआ कि बुराई करने वाले हमारे अपने ही होते हैं, कोई गैर नहीं होता है। अगर हमारा छोटा भाई, हमारा बड़ा भाई, अगर हमारे घर में राशन खत्म हो जाए, आटा खत्म हो जाए, और अगर कहीं आप बड़े भाई से बोल दो कि भैया मुझे 1 पाव आटा दे दो, आज हमें अपना मेरा आटा खत्म हो गया, चक्की से आया नहीं है, तो ये बात सिर्फ मेरे भाई को पता होती है, मेरे खून को पता होती है। लेकिन जब एक समय आता है तो वही भाई, वो अपना भाई है, वो सब किसी को बताता, अरे क्या तेरा क्या सम्मान है, तेरी क्या औकात है, तूने उस दिन तो मेरे घर से पाव भर आटा भराया था। डिडोले पीटने वाला अपना ही होता है। कि अरे नरे काहे पे कर तो गुमानो, और कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। अरे नरे काहे पे कर गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया
एक महातपस्वी महाज्ञानी जो अपार ज्ञान, जो 10 योनि आगे की और 10 योनि पीछे की, अपना खुद का भविष्य जानने वाला व्यक्ति महाराज जी रावण से बला तमका रखी सब सोने इसी बीच 111 रुपए हमारे छोटे बहनोई अमित चौधरी जी जो आगरा के निवासी है 101 रुपए भगवान के श्री चरणों में दान कर रहे हैं। और 101 को दान बहनोई सभा में भैया आप रख देना। भैया ले ले हरि को नाम, भैया ले ले हरि को नाम।